वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुबला पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 49 बेटा। साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। क्लास 10 से रिलेटेड आपको जो है वर्कशीट्स की हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैथ, साइंस, हिंदी और एकेडमिक भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले दो वर्ड समझते हैं कि हेरिडिटी मीन्स क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, यानी जो गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होना। या ये बोल सकते हैं कि मम्मी पापा से बच्चों को जो ट्रेड्स मिलते हैं उसे कहते हैं हेरिडिटी। जैसे आपके कान पापा जैसे हैं, आपका फेस मम्मी जैसा है, बाल पापा जैसे हैं, तो इसे कहेंगे कि आपको हेरिडिटी में ये सारे ट्रेड्स, ये कैरेक्टर मिले हुए हैं, है ना। अब समझ में आया हेरिडिटी क्या होता है। वेरिएशन क्या है, वही चेंज। अगर आप देखें ध्यान से कि हमारी शक्ल हमारे मम्मी पापा में से किसी से मिलती है, लेकिन कई बार पूरी तरह से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उसी को तो वेरिएशन कहते हैं। कि जब लाखों साल हो जाते हैं, मतलब डिफरेंस आपको ट्रेड्स में नजर आने लग जाए इंडिविजुअल के, कुछ स्पीसीज के, तो उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी एक ही प्रजाति, कोई भी एक टाइप की स्पीसीज है, उसमें कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं वेरिएशन, यानी बदलाव, चेंज। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, देखिए पहले पिक्चर देखिए ध्यान से। ये सेल है, क्रोमोसोम थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए जीन्स आपको दिख रहा है पिक्चर, इस तरह का होता है। जीन्स होते क्या है, जीन जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी की, यानी वो गुण, हम कहते हैं गुणसूत्र हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं। तो जो हेरिडिटी के मेन फंक्शनल यूनिट होती है, जो हमें हमारे बड़ों से मिलते हैं, हमारे मदर फादर से, और आगे जो पूर्वज होते हैं उनसे हमें मिलते हैं। तो जीन मेकअप डीएनए स्ट्रक्चर, जीन्स जो हैं डीएनए बनाते हैं। और ह्यूमन हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स, जो मनुष्य होता है उसमें 2 कॉपी होते हैं जीन्स के। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों से एक एक मिलता है, एक मदर से एक फादर से। तो इस तरह से जो है ये मिलता है। मान लीजिए मदर है, फादर है, तो इनके पास 2 पेयर है, इनके भी जीन्स के 2 पेयर है, तो एक मदर से एक फादर से जो आएगा, और वो बच्चे में आके 2 पेयर कंबाइन में आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चे में तो वही गुण आए, लेकिन मम्मी और पापा से दोनों से मिल के आ गए। तो धीरे 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 यही जो चीज है, जब डिफरेंस आने लग जाता है किसी एक पर्टिकुलर जीन में, तो उसको एलील बोलते हैं। तो एलील क्या है, यही है कि एलील क्या है, दीज एलील्स ऑफ अ जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, कुछ न कुछ वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो जानिए क्रोमोसोम के बारे में। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, ये थ्रेड की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जीन्स वाले इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। यानी ये क्रोमोसोम ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और ये बने किससे होते हैं, डीएनए से। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से बने होते हैं। ये 2 चीज़ों से बने होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो क्रोमोसोम है किससे बने होते हैं। और ये बहुत मेन रोल अदा करते हैं सेल के डिवीजन में। सेल जो डिवाइड होती है, हेरिडिटी मैंने बताया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो कैरेक्टर मिलता है, वेरिएशन के लिए, म्यूटेशन के लिए, और रिपेयर के लिए, रीजनरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये मेन रोल अदा करते हैं। कौन, क्रोमोसोम्स। तो हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन बॉडी हैज सेम डीएनए। जो भी एक पर्सन है उसके हर सेल में सेम डीएनए होता है, नियरली, लगभग। मोस्ट ऑफ द डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का थोड़ा सा अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि आप क्लास 9th वगैरह में पढ़ सकते हैं।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। और डीएनए कहाँ होता है, और ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट जिसको हम कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे आपके बाल घुंघराले हैं, दिस इज द ट्रेट ऑफ यू। आपके बाल शाइनी हैं, उसकी आंखें ब्लू हैं या ब्लैक हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर ट्रेट, ठीक है। तो ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन्स और एनवायरमेंट। ट्रेट जो है या तो जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं, यानी माँ बाप से गुण मिल जाते हैं, या एनवायरमेंट के थ्रू हम चेंज हो जाते कि नहीं। देखिए जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं वैसे हम चेंज हो जाते हैं। तो ये इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आपस में होता है, उस वजह से भी हम लोग ट्रेट हमारे में चेंज हो जाते हैं, गुण चेंज हो जाते हैं। तो ट्रेट कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, जीन्स जो हमें मिल रहे हैं हमारे बड़ों से या एनवायरनमेंट से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आप ये देखिए कि दिखा रहे क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी कैसे होती है, सेक्सुअल एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं। आप ये देखिए कि एक पेरेंट है, जो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब कि प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो गुण मिलते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी हम कहते हैं ना हमें हमारे माँ बाप से ये मिला है, हमारी शक्ल हमारे पापा से मिलती है या मम्मी से मिलती है। तो सेकंड जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी आता है, फर्स्ट जनरेशन से वो कुछ ना कुछ लेते तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस भी आता है। तो फिगर 1 देखिए आप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, बैक्टीरिया में दिखा रखा है ये कि एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियम बोलते हैं उसे सिंगल को, वो डिवाइड हो रहा, 2 बैक्टीरिया में चेंज हो गया। फर्दर 2 जो हैं आप देखिए ये सेम सेम है, लेकिन असेक्सुअल में एक केस ऐसा भी आया थोड़ा सा चेंज है ना बदलाव। तो क्या ये सारा एक जैसे चांस होंगे एक जैसे सर्वाइव होने के, या कुछ और होगा? ऑब्वियसली नहीं, सभी के सभी सर्वाइव नहीं करते। जो कि अपने आप को एक्यूमुलेट कर ले बदलाव के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर जाता है वही एक्यूमुलेट करता है और वही आगे सर्वाइव करता है और उसी से बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल एक लंबा सा पेड़ है और कुछ डियर उसके नीचे हैं, ठीक है, लंबा सा पेड़ है और कुछ डियर नीचे हैं उसके। तो एक इतना डियर है, कोई ये लंबा है, कोई ऐसा है, ये इसको इसके पत्तों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लंबे वाला है उसने उसको खा लिया ना। तो इसका मतलब ये इसके एडजस्ट है, इसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, इसने अपनी हाइट थोड़ी सी बढ़ी है और उसके अकॉर्डिंग जो है इसने इसको खाया और ये सर्वाइव कर गया। बाकी सारे जो है क्योंकि वो नहीं खा पाए, भूखे रह गए, मर गए। तो सर्वाइव कर गया तो इसकी जो जनरेशन होगी वो भी टॉल और टॉल ही पैदा होगी। तो वो आगे जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर जाएगी। कुछ भी लंबे चीज़ें हैं ऊंचाई पे है तो उसको वो कैच करके ले सकते हैं, है ना। तो यही तो है एक्यूमुलेशन, वेरिएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर जाना, सर्वाइव कर जाना। और जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी जनरेशन आगे बढ़ जाती है और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो डाई हो जाते हैं और उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इस एग्जाम्पल से, हमें इस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से भी कुछ समझ में आता है। आया आपको कुछ समझ में? तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन हेरिडिटी वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को देखते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन पहला ही क्वेश्चन है और स्टार्टिंग में ही है सारा का सारा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा आप उतार देंगे, ये वाला और ये वाला पूरा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरिएशन हो गया, 1 का ही ए और बी पार्ट हो गया। अब डीएनए एंड क्रोमोसोम क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, ट्रेट और जीन इनके बारे में भी। तो डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमन में और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द डीएनए कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट है, क्या है, सी है डीएनए वाला। और उसके बाद क्या था, डीएनए और क्रोमोसोम्स, तो ये तो सी पार्ट हो गया था, ठीक है। डीएनए जो हमने बताया था ये वाला,
क्वेश्चन 1 का सी, और क्रोमोसोम ये है थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। तो 1 का ये डी पार्ट हो गया, सी और डी हो गया। अब आते हैं हम ई ट्रेट और जीन्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेट हमने यहाँ पे किया है। देखिए ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ई, फर्स्ट का ई हो गया, और ये हो गया जीन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ। तो फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, ई एफ बी हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट 10% पॉपुलेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक 10% पॉपुलेशन में ट्रेट ए एग्जिस्ट करता है, असेक्सुअली है। असेक्सुअली क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम जनरेशन पैदा होती है। ठीक है, और एक ही उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, सिंगल से ही जनरेशन पैदा होता है, जिससे बैक्टीरिया का दिखाया गया था, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ट्रेट बी में 60% है, कह रहा ट्रेट बी एग्जिस्ट करता है 60% सेम पॉपुलेशन में। यानी दो तरह के गुण हैं, एक ट्रेट ए और एक ट्रेट बी। ठीक है, जो पॉपुलेशन है ट्रेट ए उसमें 10% है गुण, और ट्रेट बी है 60%। तो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अ रीजन, कौन सा ट्रेट नजर आएगा उनकी नेक्स्ट जनरेशन में? तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेट, एक मिनट, क्या आंसर होगा, ट्रेट बी होगा बेटा इसका आंसर। तो आप इसका लिख देंगे ट्रेट बी, क्योंकि वो ज़्यादा है, 60% है, तो वही ज़्यादा जनरेशन में नजर आएगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में सारे डिफाइन आ रहा था, सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा गया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि डीएनए किसे कहते हैं, कमेंट के अंदर डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, आपके कमेंट का वेट होगा। और साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से वॉच कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।